जिसने योगी को गोरखपुर आने से रोका, जिसने योगी को भेजा था जेल, वो आईएएस अफसर योगी के लिए बना हीरा। योगी ने जेल भेजने वाले अफसर पर किया बड़ा विश्वास। तमाम शहर का किस्सा बना दिया मुझको, मैं क्या था और ये कैसा बना दिया मुझको। कहां ये उम्र शराफत से कटा करती है, तूने बेकार में अच्छा बना दिया मुझको। ये शायरी एक आईएएस की जिंदगी का हिस्सा है, उसके कड़वे तजुर्बे से जन्मा है, जो तब लिखा था जब अपने किए काम की वजह से उन्हें तोहमत का जरिया बनाया गया था, जब वो सिस्टम का निशाना खुद बन गए थे। इस अफसर ने कभी सीएम योगी को जेल भेजा था और योगी आदित्यनाथ ने जब यूपी की सत्ता की कमान संभाली तो 5 साल के वनवास पर यह अफसर चला गया। गुमनामी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गए, लेकिन अब उनकी किस्मत पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना विश्वास दिखाया है। उन्हें वो दिया है जिसकी उम्मीद इस आईएएस अफसर ने शायद ही की होगी। लेकिन कहते हैं किस्मत कब पलट जाए ये किसी को नहीं पता। उस आईएएस अफसर और सीएम योगी के कनेक्शन का पूरा किस्सा आपको बताएंगे आईएएस अफसर का योगी से क्या रिश्ता है, योगी ने अब उन्हें क्या ऐसा दिया है कि उसकी चर्चा हर ओर है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। सर मुझे बोले डोंट बी टेल हिम गो ऑन नितिन। योगी जी, we all respect you. Please, you feel we shall certainly look into it. I tell you. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुनकर के आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। You are a very honorable member of the house. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है, तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। यो छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा। इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। संसद में रोते हुए तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ का वीडियो सोशल मीडिया पर मिल जाएगा, लेकिन ये आंसू जिस वजह से भरी संसद में छलके, उसे देने वाले ये वही आईएएस अधिकारी हरिओम हैं, जिन्होंने सीएम योगी को 2007 में जेल में डाला था। यूपी में जब योगी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार बनी थी, इसके कुछ दिन बाद ही प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले किए गए थे। इनमें एक अधिकारी डॉक्टर हरिओम भी थे। हालांकि उस वक्त इसे रूटीन ट्रांसफर ही कहा गया था। हरिओम ने ही 15 साल पहले मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ को जेल भेजा था। उस वक्त योगी गोरखपुर से सांसद थे। घटना 26 जनवरी 2007 की है, जब गोरखपुर में सांप्रदायिक तनाव फैला हुआ और तत्कालीन सदर सांसद योगी ने गोरखपुर में धरने का ऐलान कर दिया था। पूरे शहर में कर्फ्यू लगे होने की वजह से तत्कालीन डीएम हरिओम ने उन्हें गोरखपुर में घुसने से पहले ही रोक दिया था, लेकिन आदित्यनाथ अपनी जिद पर अड़ गए, जिसके बाद प्रशासन ने आखिरकार उन्हें गिरफ्तार करने का फैसला किया। जिसके बाद गोरखपुर की जिला जेल में तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ 11 दिन तक बंद रहे। जेल से रिहा होने के बाद जब योगी आदित्यनाथ पहली बार संसद पहुंचे तो वो अपनी गिरफ्तारी की बात बताते बताते फफक कर रो पड़े। योगी का संसद में दिया गया ये भाषण काफी चर्चा में रहा। इसी भाषण में योगी ने सवाल उठाया था कि कैसे किसी सांसद को 11 दिन तक जेल में रखा जा सकता है, जबकि कानूनन किसी सांसद को 24 घंटे से ज्यादा नॉन क्रिमिनल ऑफेंस में जेल में नहीं रखा जा सकता।
हालांकि गिरफ्तारी के 24 घंटे बाद ही डॉक्टर हरिओम को सरकार ने सस्पेंड कर दिया और उनकी जगह चार्ज संभालने के लिए उस समय सीतापुर के डीएम राकेश गोयल को रातों रात हेलीकॉप्टर से गोरखपुर भेजा गया। इससे भी दिलचस्प ये है कि आईएएस हरिओम को सस्पेंशन के 1 हफ्ते के भीतर ही वापस बहाल कर दिया गया। कहा जाता है कि इसके बाद हरिओम के नजदीकी अखिलेश और मुलायम यादव से हो गई। हरिओम अखिलेश सरकार में चकबंदी आयोग के सचिव, पिछड़ा वर्ग सचिव, संस्कृति विभाग के सचिव और निदेशक भी रह चुके हैं। और जब 2017 में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यूपी में बीजेपी की सरकार बनी तो उन्हें वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। योगी सरकार बनने के बाद करीब 5 साल तक गुमनाम रहे। हालांकि इन 5 सालों में सोशल मीडिया पर गायकी से जुड़े वीडियो आते रहे। हरिओम की ख्वाहिश सिंगर बनने की रही है। वो अपने इसी सिंगिंग टैलेंट को सोशल मीडिया के मंच पर दिखाते भी रहे। दिन महीने सालों में तब्दील हुए तो हरिओम की फिर चर्चा शुरू हुई। चर्चा सिंगिंग के कारण नहीं, बाकी सीएम योगी को एक किताब भेंट करने की थी। लगने लगा ऐसा कि अब सीएम योगी और आईएएस हरिओम के बीच सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है, इसका प्रमाण भी मिल गया। सीएम योगी ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले साल में ही आईएएस हरिओम पर अपना बड़ा विश्वास जताया। डिपार्टमेंटल सेटिंग में पड़े हरिओम को फिर से प्रशासनिक लेवल की मुख्य धारा में लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई आला अधिकारियों के तबादले किए, जिसमें उनके बेहद खास अफसर भी हैं। इन्हीं तबादलों ने आईएएस हरिओम की गुमनाम प्रशासनिक जिंदगी को बदल कर रख दिया। योगी सरकार ने हरिओम को वेलफेयर डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया है। तो इसे क्या माना जाए? सीएम योगी 2007 में मिले जख्म को भूल चुके हैं। एक नई शुरुआत की है, एक नया मौका दिया है। इस मौके का फायदा योगी को जेल भेजने वाले आईएएस अफसर हरिओम को मिला है, जिसके कारण उन्हें वेलफेयर डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया।